तो दोस्तों जानते हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो पेगासस स्पाईवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल हो जाए तो आपके फ़ोन के सारे डेटा चुरा के ले जा सकता है। ये आपके फ़ोन में एक फिशिंग टेक्निक के जरिए आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके डेटा रिट्रीव का प्रोसेस चालू कर देता है। तो फिशिंग टेक्निक है क्या? फिशिंग टेक्निक से एक्चुअल में आपके फ़ोन में एक लिंक आता है, जिस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। तो अब इसे इतना खतरनाक क्या चीज़ बनाता है कि ये सारे दुनिया में अफरा तफरी मचा के रखा है? तो इसका आंसर ये है कि ये आपके फ़ोन के सारे डेटा, पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं कि हैकिंग टेक्निक यूज़ किए गए हैं, लेकिन अभी वाला जो ये पेगासस स्पाईवेयर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये आपके फ़ोन के सारे डेटा रिट्रीव कर जाता है और सारे डेटा चुरा के ले जाता है, जैसे कि आपके पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल चैट्स, आपका व्हाट्सएप, इवन कि व्हाट्सएप भी आपका बहुत वल्नरेबल है। 2019 में व्हाट्सएप कंपनी ने ओपनली ये डिक्लेयर किया था और एक्यूज़ किया था कि ये पेगासस स्पाईवेयर ने उनके व्हाट्सएप पे भी अटैक किया है। तो व्हाट्सएप, ईमेल और आपके जीपीएस, इवन आपके जीपीएस को वो ट्रैक कर लेगा। आप अगर कहीं पे मूवमेंट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो भी उसे पता चल जाएगा। आपके पर्सनल फ़ोन रिकॉर्डिंग्स तक को वो रिट्रीव कर जाता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक, आपके कैमरा को वो खुद ब खुद ऑन कर देता है। अगर आपने अपने कैमरा को ऑन भी नहीं किया है तो भी वो आपके कैमरा को अपने आप ही ऑन कर देगा और बैक एंड में वो आपके सारे पर्सनल एक्टिविटी को चुरा के ले जाएगा और यही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती है। पेगासस स्पाईवेयर इवन आईफोन को भी अटैक करता है और एंड्रॉयड फ़ोन्स को भी अटैक करता है। पहले आईफोन सिक्योर था, आईफोन का ये दावा रहता था कि हमारा फ़ोन सिक्योर है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब वो भी वल्नरेबल हो चुका है, वो भी इस पेगासस स्पाईवेयर के अटैक से नहीं बचा है। तो पेगासस स्पाईवेयर बनाया किसने है? तो इसे बनाया है इजराइल के एनएसओ ग्रुप नामक कंपनी ने। तो इजराइल के एनएसओ ग्रुप नामक कंपनी इसे बना के दूसरे देश के गवर्नमेंट को बेचती है और वो इस पर्पज से बेचती है, उनका कहना है कि वो इस पर्पज से बेचती है कि उसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी, जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसे बनाया गया है, उनका दावा है। लेकिन हाल ही में खबर में न्यूज़ ये आया हुआ है कि इसका इस्तेमाल बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपने ही प्रोमिनेंट कुछ पर्सनालिटीज़, अपने ही देश के कुछ जाने माने शख्सों के लिए, ऑपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन तक को इससे स्पाई किया जा रहा है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो यही इस चीज़ को बहुत ही खतरनाक बना देती है और यही हमारे देश में भी न्यूज़ चल रहा है। हमारे अब हाल ही में एक रिपोर्ट आया है और वो रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिस कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोगों इसके विक्टिम हो चुके हैं। पेगासस स्पाईवेयर रैंडमली किसी को भी अपना विक्टिम नहीं बनाता है, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करके उसका डेटा रिट्रीव नहीं करता है। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर होते हैं जो ये पेगासस स्पाईवेयर इजराइल के इस कंपनी से खरीदते हैं और वो एक स्पेसिफिक पर्सन को या फिर पर्सनालिटी को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर स्पाई करने का ये पेगासस स्पाईवेयर काम करता है। तो हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे जाने माने हस्तियां हैं जिनके ऊपर इस पेगासस स्पाईवेयर से स्पाई किए जाने की खबर हमें मिली है। तो जानते हैं किन किन पर्सनालिटीज़ को इस पेगासस स्पाईवेयर से स्पाई किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर के जो विक्टिम हमारे देश में है उनके लिस्ट इस प्रकार है और ये लिस्ट अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े नेता भी इस लिस्ट में है और प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है और बंगाल इलेक्शन प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत ही फेमस हुए हैं, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के नेफ्यू है और टीएमसी के स्ट्रैटेजिस्ट है, और अश्विनी वैष्णव हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, प्रहलाद पटेल जो जल शक्ति मिनिस्टर है, अशोक लवासा हमारे एक्स इलेक्शन कमिश्नर है और सिद्धार्थ वरदराजन ये खुद ही पेगासस प्रोजेक्ट के अंडर में जो द वायर कंपनी है उनके फाउंडर है सिद्धार्थ वरदराजन, और ये भी इस लिस्ट में शामिल है। और उमर खालिद जो जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं वो भी इस लिस्ट में है, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई भी इस लिस्ट में है, और हरी मेनन जो इंडिया हेड ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के
के हेड है हरी मेनन का भी लिस्ट इसमें आया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जाने माने हस्तियों का नाम इसमें आया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गया है हमारे देश के लिए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, या फिर कहा जाए तो पर्सनल फ्रीडम के लिए। पेगासस स्पाईवेयर का हमला हमारे कंट्री में तो हुआ ही है, साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज में भी इसके विक्टिम पाए गए हैं, जैसे कि अजरबैजान, यूएई, हंगेरी, सऊदी अरबिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, स्पेन, रुआंडा, बहरीन, इन सब कंट्री में भी पेगासस स्पाईवेयर का इंस्टॉलेशन पाया गया है। और ये सब गवर्नमेंट ने भी, इनके गवर्नमेंट चाहे इनके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पाईवेयर, जो पेगासस स्पाईवेयर है इजराइल के फॉर्म, उनसे ये खरीदा है और वहाँ पे भी ये स्पाई होने का दावा किया जा रहा है। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जो खुलासा किया गया है वो पेगासस प्रोजेक्ट के अंडर हुआ है। पेगासस प्रोजेक्ट के अंडर में बहुत सारे जर्नलिस्ट कंपनीज है, बहुत इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और द गार्जियन जो जर्नल है इंग्लैंड का, द वायर जो हमारे इंडिया का सिद्धार्थ वरदराजन जिसने फाउंड किया है, वो कंपनी भी इसके अंडर में है, पेगासस प्रोजेक्ट के अंडर में है। और ये पेगासस प्रोजेक्ट ये काम करती है कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज है उनमें अगर स्पाई हो रहा है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, कोई हैकिंग अटैक हो रहा है, तो उसके डिटेल, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। और इसी प्रोजेक्ट के अंडर में ये खुलासा हुआ है कि हमारे देश में भी और काफ़ी सारे दुनिया के और देशों में भी पेगासस स्पाईवेयर का अटैक पाया गया है। तो ये बात साफ हो चुकी है कि हमारे देश के भी बहुत सारे जाने माने पर्सनालिटीज़ पर ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे दो सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे गवर्नमेंट ने ये स्पाईवेयर इजरायली फॉर्म से ख़रीदा है और अपने ही सिटीज़न पर यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर उन्होंने नहीं ख़रीदा है। तो अगर हमारे गवर्नमेंट ने ये खरीद के अपने ही सिटीजन्स पर अगर इसे अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे प्राइवेसी और हमारे फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक बहुत ही बड़ा धक्का होगा। और अगर उन्होंने नहीं खरीदा है तो कैसे कोई एक फॉरेनर सॉफ्टवेयर, फॉरेनर मालवेयर हमारे पर्सनल डाटा चुरा के ले जा सकता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या सामने आ रही है, जिसके ऊपर अब पूरी तरह मामला खुल के ऊपर नहीं आया है। और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के रोल भी आगे देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे। थैंक यू।